शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आजकल सोशल मीडिया पर, मैं उन्हें नालायक, निकम्मे और कुछ अति उत्साही युवक ही कहूंगा, जो लगातार उत्तर प्रदेश वालों को और खास तौर से अयोध्या वालों को कोस रहे हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने रामद्रोही को वोट डाले। क्योंकि हिंदुओं को कहना बहुत आसान है, क्योंकि हिंदू सहनशील है, उनको कोई भी कभी भी कुछ भी कह सकता है। वह लोग जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, वह भी बढ़ चढ़कर हिंदुओं को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये रामद्रोही है। ऐसा ही कुछ समय पहले दिल्ली वालों के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंप दी थी जिसको सत्ता नहीं सौंपनी चाहिए थी। तब लोगों ने दिल्ली वालों को कहा था कि दिल्ली वाले बिकाऊ हैं और बिजली पानी मुफ्त पाने के चक्कर में इन लालची लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंप दी है। यही वो दिल्ली वाले हैं जिन्होंने पूरी की पूरी सातों लोकसभा की सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। और यही वो उत्तर प्रदेश वाले थे जिन्होंने पिछले लोकसभा के इलेक्शन में यानी 2019 में 62 सीटें भाजपा को झोली में डाली थी, जिसके बल पर भाजपा 303 के आंकड़े पर पहुंची थी। कभी आपने सोचा है कि उत्तर प्रदेश वालों ने क्यों नहीं भाजपा को पूर्ण बहुमत से इस बार वोट डाला? और इसके पीछे दोषी कौन है? आप बार बार कहते हैं कि बहुसंख्यक गद्दार है, जयचंद है, उन्होंने भाजपा को वोट नहीं डाला। लेकिन कभी आपने पसमानदा सुल्तान से पूछा है, जिसने 300 योजनाएं संप्रदाय विशेष के शांति दूतों के लिए चलाई? रामपुर के नजदीक एक गांव है जहां पर एक पोलिंग बूथ पर 2238 वोट पड़े थे और उन 2238 वोटों में एक भी वोट भाजपा को नहीं मिला, क्योंकि वो पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र 100% संप्रदाय विशेष वालों से भरा हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 538 मकान आवंटित हुए केवल संप्रदाय विशेष के लोगों के लिए। लेकिन उन्होंने सब योजनाओं का लाभ उठाकर भी भाजपा को वोट नहीं डाला। पूरे देश में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों से भाजपा की टक्कर थी, उन्होंने एक मुश्त होकर भाजपा के खिलाफ मतदान किया। तो आप समझ सकते हैं कौन है इस देश में सबसे बड़ा द्रोही, रामद्रोही कौन है। आप देखिए, अयोध्या में विकास के नाम पर वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, बड़े बड़े होटल्स, मॉल बनाने के लिए अतिक्रमण किया गया और उन लोगों को जिनके 50-50 लाख रुपए के मकान थे, केवल मुआवजे राशि के रूप में 5 लाख की धनराशि दी गई, यानी 50 लाख के मकान के बदले केवल 5 लाख रुपए मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर पे बुलडोजर चलता है तो आप पहले मंदिर में पूजा करने जाएंगे या अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी की चिंता करेंगे? 50-50 साल से वहां पर होटल चला रहे थे, ढाबे चला रहे थे, फूल मालाएं बेच रहे थे। जब उनके घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चला तो उनके बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ गए थे। और फैजाबाद जिले के अंदर कितनी संख्या में संप्रदाय विशेष वालों की आबादी है, यह आपको भी मालूम होना चाहिए। वोट नहीं किया लालची किस्म के लोगों ने, जो दूसरी पार्टियों के लालच में बिक गए। आपने देखा होगा परसों और कल किस तरह कांग्रेस के दफ्तर के बाहर संप्रदाय विशेष की ख्वातीन यानी महिलाएं गारंटी कार्ड ले लेके घूम रही थी कि हमें 1 लाख रुपए मिलेगा हर महीने का, 8,500 रुपए। ये है वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं करा। इसलिए मेरे भाइयों, अति उत्साह में आकर आप बहुसंख्यक समाज को गाली देना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा केंद्र में बैठे हुए उन घमंडी शीर्ष नेताओं की, जिन्होंने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं सुनी और 35 सीटों पर अपनी मर्जी के कैंडिडेट उतार दिए। खुद योगी जी महाराज ने कहा था कि आप अयोध्या से लल्लू सिंह को वोट, आप सीट मत दीजिए, ये यहां जीतने के स्थिति में नहीं है। लेकिन योगी जी की बात को दरकिनार करते हुए अमित शाह जी और उनकी टीम ने यह कह दिया, आप अपना यूपी संभालो, सीटों का देखना,
केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में, यानी योगी जी की सरासर उपेक्षा की गई। और इसी बात से खिन्न होकर योगी जी के समर्थकों ने भाजपा को वोट नहीं डाला। जिस प्रकार अजय मिश्रा टैनी को, जिसके बेटे की गाड़ी के नीचे कुचलकर 5 किसान मारे गए थे और उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया गया था, अजय मिश्रा की बुरी हार हुई उसके बेटे के कारण। और स्मृति ईरानी का जो घमंड, मुंह सर चढ़कर बोल रहा था, अपने कभी लोकसभा क्षेत्र में नहीं गई, खाली जीतना ही सब कुछ नहीं होता। और जिस तरह से ऐसे कैंडिडेटों को दिया गया जिनका जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं था, जिन्होंने कोई कार्य नहीं करा था, योगी जी की अनदेखी करते हुए सभी व्यक्तियों को टिकट दे दिया गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप हिंदुओं को कोसना छोड़ो और पसमंदा सुल्तान से पूछो। मैं जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं जिसने 300 योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई और पूरे देश के संप्रदाय विशेष के शांति दूतों ने केवल 1% वोट भाजपा को डाला, तो आप समझ सकते हैं कि कौन है वह लोग जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो इसलिए बहुसंख्यक समाज को कोसना बंद कर दो। आने वाले समय में अगर आप, मैं अब भी कह रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लाए, घुसपैठ नियंत्रण कानून ना लाए, तो आपको और कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वो संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए हैं। हज यात्रियों को सब्सिडी देते हैं, लेकिन जो हमारे तीर्थ यात्री 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं उनके ऊपर यात्रा टैक्स लगाया जाता है, उनको किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलती है। आपदा में मार जाए तो मामूली सी धनराशि दे दी जाती है। यह है हमारे देश के अंदर बहुसंख्यक समाज 2 दर्जे का नागरिक बन गया है। और पिछली सरकारों को छोड़िए आप, इस सरकार ने भी 2 दर्जे का नागरिक बना दिया था। तो भाजपा के अगर बड़े नेता को मेरी बात समझ आ जाए तो एक बार पुनर्विचार करें, क्योंकि जिस तरह से शांति दूतों की जनसंख्या देश में बढ़ रही है, बामुश्किल इस बार तो आप सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन अगले आगामी 5 सालों में जब उनके 13, 14 वर्ष के और 12 वर्ष के बच्चे वोटर बन जाएंगे, 18 वर्ष के हो जाएंगे, तो आप सत्ता से कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, और वह भी सख्त से सख्त। और घुसपैठ नियंत्रण कानून आज तक किसी भी सरकार ने, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हमारे देश में बैठे हैं, क्यों नहीं इनको देश से बाहर निकाला। भाजपा केजरीवाल पर ठीकरा फोड़ देती है, ममता बनर्जी पे फोड़ देती है, लेकिन बॉर्डर पे कौन लगा हुआ है ये आपको सोचना होगा। सब केंद्रीय बल लगे हुए हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है जो वहां से घुसपैठ कर रहे हैं, उस घुसपैठ को रोकें। ममता बनर्जी गोदी में उठाकर बॉर्डर पार नहीं करवाती है। मैं केंद्रीय बलों पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बड़ा सत्य है कि उनकी मिली भगत के बिना देश में घुसपैठ नहीं हो सकती। और यहां पर जो राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं, उनके आईडी प्रूफ बनाए जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जाए, इनको भी चिन्हित करके सख्त से सख्त सजा दो, अन्यथा भारत इस्लामिक कंट्री बनकर रहेगा। मैं आपको एक गंभीर चेतावनी दे रहा हूं। बस ज्यादा नहीं कहूंगा, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।